वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के जीवन काल से जुड़ी साखियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपने आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अपनी यात्रा करते हुए गुरु नानक देव जी लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ एक दुनीचंद नाम का आदमी रहता था। वो उस समय का बहुत अमीर आदमी था। उसके पास उस समय के 7 लाख रुपए की संपत्ति थी। उसने अपनी संपत्ति को दिखाने के लिए अपने घर के बाहर 7 झंडे लगा रखे थे। हर झंडा 1 लाख की संपत्ति को दर्शाता था। जिस दिन गुरु नानक देव जी वहां आए थे, उस दिन दुनीचंद अपने पिता का श्राद्ध पूजने के लिए ब्राह्मणों और संतों को अपने घर बुला रहा था। जब दुनीचंद को पता चला कि गुरु नानक देव जी शहर में आए हुए हैं, तो वो उनको भी श्राद्ध की पूजा के लिए आमंत्रित करने चला गया। वो गुरु नानक देव जी के पास आया और उनको प्रणाम करके अपने पिता के श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात मान ली और वो जाने के लिए तैयार हो गए। जब गुरु नानक देव जी उसके घर पहुँचे, तो उसके घर पर पहले से ही बहुत सारे ब्राह्मण और संत भोजन करने के लिए आए हुए थे। जब गुरु नानक देव जी उसके घर के दरवाजे पर पहुँचे, तो उन्होंने 7 झंडे लगे हुए देखे। गुरु नानक देव जी ने पूछा, तो उसने कहा, ये मेरी संपत्ति को दर्शाते हैं। एक झंडा 1 लाख का प्रतीक है। ये सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और अंदर चले गए। गुरु नानक देव जी ने अंदर जाकर दुनीचंद को कहा कि तुम पहले बाकी सबको भोजन करवा दो, मैं अंत में भोजन कर लूँगा। सेठ दुनीचंद ने गुरु नानक देव जी की बात मान ली और उसने सबको भोजन करवाया और साथ में कुछ कपड़े और पैसे भी भेंट दिए। ये सब देखकर गुरु नानक देव जी ने दुनीचंद से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो भोजन इनको करवाया है या जो कपड़े इनको दिए हैं, क्या वो तुम्हारे पिता तक पहुंच गए होंगे? ये सुनकर उसने गुरु नानक देव जी से कहा, जी बिल्कुल, हमें यही बताया गया है। जो श्राद्ध हम यहाँ पूजते हैं, वो वहाँ परलोक में मेरे पिता तक पहुँच जाएगा, और जितना भोजन और कपड़े मैंने दान दिए हैं, इतने में उनका 1 वर्ष बहुत आराम से निकल जाएगा। दुनीचंद को समझाने के लिए गुरु नानक देव जी ने उसे एक सुई निकाल कर दी और बोले, दुनीचंद, ये सुई मेरी बहुत कीमती सुई है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हम दूसरी दुनिया यानी परलोक में जाएं, जहाँ हम मृत्यु के बाद मिलेंगे, तो वहाँ तुम मेरी सुई मुझे वापस दे देना। दुनीचंद थोड़ा हैरान हो गया और गुरु नानक देव जी से बोला, मैं मरने पर इस सुई को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? ये सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर ये सब श्राद्ध पूजने पर मिलने वाले कपड़े, भोजन या धन वहाँ ले जा सकते हैं, तो फिर ये एक छोटी सी सुई है। अगर ये सब वो सारी वस्तुएं ले जा सकते हैं, तो फिर ये छोटी सी सुई क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारे खिलाए हुए भोजन और दिए हुए कपड़ों से तो इस सुई का आकार बहुत छोटा है, फिर इसको ले जाने में इतनी परेशानी क्यों? यदि ये सुई तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तो तुम स्वयं सोचो कि जो दान तुम कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे पिता तक पहुंच पाएगा?
ये बात दुनीचंद को समझ में आ गई। वो समझ गया कि गुरु नानक देव जी क्या कहना चाह रहे हैं। तब गुरु नानक देव जी ने उसको कहा कि कड़ी मेहनत करो, अपनी कमाई जरूरतमंद के साथ बांटो और उस करतार को याद करो। फिर अपने हिस्से में से जितना हो सके उतना दान में दो। अपने सेवकों को भाई के रूप में देखो और सभी से प्यार करो। जब तुम्हें समय मिले तो उनके बीच बैठो और भगवान का ध्यान करो। दुनीचंद, अगली दुनिया में वही मिलेगा जो ईमानदारी से कमाया जाए और इस दुनिया में जरूरतमंदों को दान दिया जाए। दुनीचंद को गुरु नानक देव जी की बात समझ आ गई। उसने अपने हाथों से काम करना शुरू कर दिया। दुनीचंद और उसकी पत्नी गुरु नानक देव जी के श्रद्धालु बन गए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को गुरु नानक देव जी की राह पर चलने में मदद की। इसके बाद गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।